अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से आप हर दिन हमारे चैनल पर सुबह के समय माघ मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पौष के पूरे महीने में हमारे चैनल पर पौष मास महात्म्य की कथाएं सुनी, जिसमें आपको गणेश पुराण की कथाएं सुनाई गई थी। उम्मीद है आप आगे भी ऐसा ही प्यार, ऐसा ही सहयोग देंगे। माघ मास महात्म्य की आज की कथा सुनाने से पहले आप सभी को माघ मास के महत्व के बारे में बताते हैं। इस बार साल 2023 में अधिक मास भी रहेगा और माघ का महीना प्रारंभ होगा 7 जनवरी शनिवार से लेकर 5 फरवरी रविवार तक। 5 फरवरी को माघ मास की पूर्णिमा है और इसी दिन माघ मास की समाप्ति भी हो जाएगी। जिन भक्तों को मोक्ष प्राप्ति की इच्छा हो उन्हें माघ के महीने में सूर्य देवता के मकर राशि में स्थित होने पर पवित्र नदियों में सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए, या आप घर पर भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार जो भी भक्त माघ मास में नियम पूर्वक केवल एक समय ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करता है, वो जीवन के हर पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। माघ मास में भगवान कृष्ण की पूजा करने से भक्तों को राजसूय यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। माघ मास का नाम पहले माध का महीना था। माध शब्द का संबंध भगवान कृष्ण के माधव रूप से है, बाद में ये माघ हो गया। माघ के महीने में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है। मान्यता है कि कल्पवास करने से व्यक्ति का शरीर और आत्मा फिर से नवीन हो जाता है। जिन भक्तों को ये लगता हो कि उन्होंने जीवन में बुरे कर्म ज्यादा किए हैं, ऐसे में वे संगम नदी के तट पर या फिर पवित्र नदियों के तट पर जाकर माघ के महीने में कल्पवास कर सकते हैं और अपने पापों का, अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित भी कर सकते हैं। माघ के महीने में गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़कर साधारण पानी से स्नान करना चाहिए। सुबह देर तक सोना और हर दिन ना नहाना माघ के महीने में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। माघ के महीने में तिल और गुड़ का प्रयोग भी विशेष लाभकारी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में हर दिन पीले फूल, पीले फल और हो सके तो पंचामृत या पंजीरी का भोग भगवान कृष्ण को लगाना चाहिए। माघ के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही श्रीमद् भागवत गीता का एक अध्याय नियम से या भागवत कथाएं या फिर भगवान कृष्ण की कथाएं पढ़नी या सुननी चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार विशेष दिनों में दान भी करना चाहिए। माघ मास में किए गए स्नान और दान का पुण्य भक्तों को अवश्य मिलता है। अब सुनिए माघ मास महात्म्य का पहला अध्याय। हिंदू धर्म में कोई भी पौराणिक कथा हो, सभी पौराणिक कथाओं में श्री सूत जी महाराज और शौनक आदि ऋषियों का उल्लेख जरूर मिलता है। श्री सूत जी महाराज समय समय पर शौनक आदि ऋषियों को पौराणिक कथाओं का रसपान कराते रहते हैं। सूत जी महाराज कौन है और शौनक आदि ऋषि कौन है, इनके बारे में मैं भागवत कथा में पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। एक समय की बात है, श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। तब व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, जो कथा अब मैं आपको सुनाऊंगा उसे ध्यान पूर्वक सुनो। तब व्यास जी कहते हैं कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के बाद पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार करने के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। उस वन की सुंदरता देखते ही बनती थी। कहीं कहीं हिरणों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं जंगली गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, तो कहीं वृक्ष की कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं कहीं शेरों के पदचिन्ह के साथ साथ घायल हिरणों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। कहीं दूध से भरी हुई थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी। कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। उस वन में कहीं तो बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो वहीं उन बड़े बड़े पेड़ों पर बड़े बड़े विशालकाय अजगर और उनकी केंचुलियां भी पड़ी हुई थी।
उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजों की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर इधर उधर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। राजा ने उसे मारने के इरादे से उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु वह मृग तो पूरी शक्ति से भाग रहा था। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में जा घुसा और राजा ने भी उसका पीछा करते हुए उस वन में प्रवेश कर लिया, परंतु दूर जाकर वह मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं गायब हो गया। अब राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया, क्योंकि उस मृग के पीछे भागते भागते काफी समय हो गया था। बहुत देर तक दौड़ने और इधर उधर शिकार ढूंढने के कारण राजा के सैनिक भी थक गए थे और घोड़े भी थक गए थे, इसलिए वे वहां पर रुक गए। थोड़ी ही देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर सुंदर घने वृक्ष लगे हुए थे। उस सरोवर का जल शांत, बिल्कुल एकदम सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र दिख रहा था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। उस सरोवर के जल में जलीय जीव जंतु बड़ी आजादी से इधर उधर घूम रहे थे। मछलियां भी इधर उधर स्वच्छंदता से घूम रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे मुश्किल में पड़े हुए लोगों के दुख हरने के लिए दानी पुरुषों के समान ये सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट भी दूर हो गई। रात को राजा ने वहीं सरोवर के निकट ही विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ उस वन में फैल गए। रात के अंतिम समय में शूकरों के एक झुंड ने आकर उस सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आए। तब शिकारियों ने बड़े सावधान होकर उन शूकरों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें मारकर धरती पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए, यानी कि बहुत शोर करते हुए, बहुत खुशी के साथ राजा के पास गए। तब तक सुबह भी हो चुकी थी। राजा ने ये सब देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। जब राजा अपने नगर की ओर जाने लगा, तब रास्ते में उसने एक तपस्वी को देखा। वह तपस्वी ब्राह्मण हारीत वैखानस मत के थे। उनके हाथों की उंगलियों में शंख और चक्र चिन्ह शोभित थे। कठिन साधना के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था। केवल उनके शरीर पर अस्थियां दिख रही थीं। बड़े चतुर और कर्कश शरीर वाले वे थे। हिरण की खाल धारण किए, मृदु वल्कल वस्त्र पहने, नख लोम जता धारण किए निगम जप किया करते थे। ऐसे तपस्वी को देखकर राजा ने उन्हें रास्ता दिया और हाथ जोड़कर प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तब ब्राह्मण ने राजा के भेष से समझ लिया कि ये जरूर कोई राजा है। तब राजा से परोपकार की इच्छा से कल्याण के बारे में कहा कि हे राजन, इस पुण्य पवित्र काल में कहाँ जाते हो? माघ के महीने में तो प्रातःकाल सरोवर का स्नान किस कारण छोड़ रहे हो? इसके बाद राजा और उन तपस्वी के बीच में जो भी संवाद हुआ उसकी जानकारी आपको अगले अध्याय में मिलेगी। अगर आज की ये कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसके अलावा हमारे चैनल पर आप हर दिन माघ मास महात्म्य के अलावा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं भी लगातार सुन सकते हैं।